everyone, I am the teacher to this question. Let me explain the question to you now. The question says, what is homeostasis? Explain it with suitable example. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और हमें उसको एक्सप्लेन करना है एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो ये कंडीशन हमें दी गई है दैट इज होम्योस्टेसिस, ये होती क्या है। सो होम्योस्टेसिस क्या होती है? होम्योस्टेसिस एक एबिलिटी है टू मेंटेन, एबिलिटी है क्या करने के लिए? इट इज एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये एक एबिलिटी है जिससे वो क्या मेंटेन करने की एबिलिटी है? एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने की, उसको कांस्टेंट मेंटेन करने की जो एबिलिटी है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो भी बाहर एनवायरमेंटल में चेंजेस हो रहे हैं, उनका जो चेंजेस है एनवायरमेंटल चेंजेस, उनके रिस्पॉन्स में जो एबिलिटी है इस इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं हम? दैट एबिलिटी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो बाहर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से, उनके रिस्पॉन्स में जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने की एबिलिटी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब आइए देखते हैं हम होम्योस्टेसिस का एक एग्जाम्पल। सो ह्यूमन्स इंटरनल टेम्परेचर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। जो ह्यूमन्स होते हैं उनका जो इंटरनल जो उनके अंदर का टेम्परेचर होता है, देयर इंटरनल टेम्परेचर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। क्योंकि जो ह्यूमन्स का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं उनकी वजह से भी जो ह्यूमन्स का इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। So this is a great example of homeostasis. So that's all the explanation to this question. Thank you.